जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपके साथ अपना एक बहुत ही प्यारा और छोटा सा सत्संग साझा करने लगी हूँ। संगत जी, ये सत्संग कल का है। संगत जी, कल मैं कुछ थोड़ा मन विचलित था, थोड़ी परेशान थी। हमारा जीवन है, इंसान है हम, तो उतार चढ़ाव तो आएंगे ही जीवन में, और हमें पता भी है कि गुरु जी हमारे अंग संग सहाय है। फिर भी हम रोते हैं, उदास हो जाते हैं और टूट पड़ते हैं कि बस गुरु जी से शिकायतें करने लगते हैं और अपने आप को भी कोसने लगते हैं कि हमारी किस्मत तो ऐसी है कि हमारे साथ भगवान होकर भी नहीं है। लेकिन संगत जी, गुरु जी हमेशा अंग संग सहाय होते हैं। जब वो आपको बार बार प्रमाण देते हैं, महादेव आपको प्रमाण देते हैं कि मैं आपके सदा साथ हूँ, आप मत रो, आप परेशान मत हो। ऐसे ही कल मेरे साथ हुआ संगत जी। मैं थोड़ा मन विचलित था, घर के कामों में भी व्यस्त थी, तो मैंने अपना मोबाइल फोन नहीं उठाया। लेकिन मैंने बाद में मिस्ड कॉल देखी तो एक अंकल की उसमें बहुत सारी मिस्ड कॉल आई हुई थी। मेरा मन बड़ा अजीब सा था, तो मैंने किसी का फोन भी अटेंड नहीं किया। सुबह उन अंकल का मेरे उठते ही थोड़ी देर बाद दोबारा फोन आता है, और मैं उस समय गुरुजी को हाथ जोड़कर मुझे मन से ही उन अंकल का फोन अटेंड करती हूँ। वो अंकल मुझे कहते हैं कि आंटी, मेरे साथ एक सत्संग हुआ है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। सत्संग इस तरह से संगत जी की उनके घर खाना बनाने वाली एक मेड आती थी। तो उस मेड का बेटा कुछ परेशान था, कुछ बीमारी से या कुछ पता नहीं, कुछ ज्यादा मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उनके बेटे को कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके चलते वो जो काम करने वाली मेड थी वो बड़ी परेशान थी। उनको परेशान देखकर उन अंकल के घर की कुछ आंटियों ने उन मेड को बोला कि आप हमारे गुरुजी का जल प्रसाद उस बच्चे के लिए ले जाना, गुरुजी की कृपा जरूर होगी। जाते हुए वो जल प्रसाद की बोतल उन्होंने निकाल कर रखी, लेकिन वो मेड लेकर नहीं गई। उन आंटी को देना याद नहीं रहा या ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन जब अगले दिन वो मेड आई तो उन अंकल ने उनसे पूछा, आंटी लोग ने भी पूछा कि आप जल प्रसाद क्यों नहीं लेकर गए। तो वो मेड बताती है कि जल प्रसाद तो आपने मुझे दिया था, ये जो भैया हैं इन्होंने ही मुझे जल प्रसाद दिया था, पीछे से आवाज लगा के बुलाया था कि अपना जल प्रसाद तो ले जाओ। और मैं वो जल प्रसाद भी ले गई थी, और जब मैंने अपने बेटे को दिया, मेरे बेटे की तबीयत में भी अब सुधार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो अंकल, उनकी परिवार पूरा हैरान हो गए। उन्होंने बताया कि हम सब हैरान हो गए कि ये कैसे हुआ। उन्होंने अपने घर के हर सदस्य से पूछा कि किसने जल प्रसाद दिया था, लेकिन किसी ने भी जल प्रसाद नहीं दिया था। संगत जी, किसी को भी दुखी देखकर गुरु जी को तो आपकी इतनी परवाह है, आपके घर में काम करने वालों तक की इतनी फिक्र है कि उन्होंने काम करने वाली मेड के बच्चे के लिए जल प्रसाद वो भूल गई थी, फिर गुरु जी ने ही वो जल प्रसाद उस मेड को दिया और उस बच्चे की रक्षा करी, उसकी जान बचाई, उस मेड पर कृपा करी। इसी से हमें सीख लेनी चाहिए संगत जी की गुरु जी हमेशा अंग संग सहाय है। ये विपदाएं तो आती रहेंगी, गुरु जी चुटकी बजाते ही उन्हें भगा देंगे, बस अपना विश्वास अटूट रखें। सत्संग यही बना संगत जी कि कल जब मेरा मन परेशान था, मन विचलित था, तो ऐसे ही एक संगत चली आई। पहली बार आने पर भी मुझे उनसे ऐसा अपनापन महसूस हुआ जैसे गुरु जी अपने आप चले आए और मेरी मन की सारी परेशानियां मैं बता रही हूँ उनके सामने बैठकर, और वो मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि एक पॉजिटिव कर रहे हैं मुझे कि सब कुछ ठीक होगा, आप हिम्मत रखो। और अगले ही दिन फिर मन विचलित होने पर किसी और संगत का फोन आना और ये सत्संग बताना कि हमारी मेड के लिए भी इस तरह से गुरुजी अपने आप आ गए और उन्हें जल प्रसाद ब्लेस किया। तो प्रमाण हो जाता है संगत जी, ये बार बार निशानियां होती हैं कि गुरुजी तो हमारे अंग संग है। लेकिन हम लोग देखिए कैसे लोग हैं, इतनी हिम्मत रखने वाले होने के बावजूद, पता है कि गुरुजी साक्षात बैठे हैं, फिर भी इंसान है, मन विचलित हो जाता है, कई बार मन व्यथित हो जाता है, टूट जाते हैं, हिम्मत टूटने लगती है। लेकिन संगत जी विश्वास बना के रखिए। जब ये सत्संग हो सकते हैं कि गुरुजी अब हमारे दुखों को देखकर, हमें रोता देखकर किसी ना किसी को अपना रूप बनाकर भेज देते हैं, और वो आपको एक हिम्मत भी दे जाता है ना, तो आप ये जान सकते हैं कि अभी बस वो हमारा समय नहीं आया है, लेकिन हमारी दुविधा, हमारे दुख और परेशानियां हमारे महादेव को साक्षात नजर आ रही हैं, और वो हम पर कृपा भी जरूर करेंगे। इस विश्वास को बनाकर रखिए। जब भी मन डोलने लगता है, मन विचलित होने लगता है, गुरु जी के सत्संग सुनिए। इसी तरह से ये सत्संग अंकल ने मुझे शेयर करा तो मुझे हिम्मत बंधी कि नहीं, गुरु जी ने जब ऐसे कृपा करी है तो गुरु जी तो सब जगह साक्षात बैठे हैं, सब पर कृपा करते हैं, और हमेशा उन्होंने करी भी है और संभाला भी है। और ये सत्संग के बाद उन अंकल ने बताया कि हमने घर वालों ने थोड़ा सोचा कि घर के कैमरे चेक कराते हैं कि आखिर वो कौन था जिसने जल प्रसाद दिया। लेकिन संगत जी उनके मन में अच्छे भाव थे। उन्होंने बोला कि आंटी, हमने मना कर दिया कि नहीं, हमें प्रमाण की जरूरत नहीं है, गुरुजी के कैमरे चेक कराने की जरूरत नहीं है कि वो गुरुजी ही थे। लेकिन संगत जी उन्हें विश्वास है कि वो गुरुजी ही थे, और उस बेचारी मेड के ऊपर उन्होंने कृपा करनी थी, उसका कल्याण करना था।
बस तो फिर हमें क्या ही किसी प्रमाण की जरूरत होगी। इसी बात को मन में उतारिए कि गुरुजी हमारे संग सदा रहते हैं, अंग संग सहाय रहते हैं। कभी रोग, दर्दों, बीमारियों, तकलीफों से कभी मत घबराओ। टूटने लगो तो बस एक बार अपने मन को हिम्मत दे देना कि गुरुजी बैठे हैं, बस शायद अभी वो वक्त नहीं आया। जय गुरु जी।